मेरा परिवार बहुत गरीब है। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और पापा किसान हैं। और हम यही चाहते हैं कि अपना परिवार को जितना भी गरीबी का स्थिति है उसे हम सुधार सके। मेरे परिवार भी मेरे ऊपर बहुत भरोसा करते हैं कि मैं आगे तक खेलूँगी और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे परिवार वाले। तो यहाँ पे हम लोग बहुत मुश्किल से ही पहुँचे हैं। हमें स्टिक सब खरीदने के लिए भी पहले पैसा नहीं होता था। हम लोग लकड़ी स्टिक से खेलते थे और गांव तरफ में बहुत मुश्किल से ही प्रैक्टिस करने मिलता था। पहले तो बोलते थे कि लड़कियाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी। देखिए, अभी मैं राज्य हॉकी प्रशिक्षण केंद्र बरियातू में खड़ा हूं और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये सभी भारत के स्टार्स हैं। आप कह सकते हैं भारत के भविष्य हैं जो हॉकी में आने वाले दिनों में देश में तिरंगे को लहराएंगे। देश ही नहीं विदेशों में भी जब भारत की ख्याति गूंजेगी तो आप इसमें से कई चेहरों को देखेंगे आने वाले वक्त में। इसीलिए आज मैं इन लोगों के बीच आया हूं, इन लोगों के संघर्ष की, इन लोगों की मेहनत की कहानियां आप लोगों को सुनाने के लिए हमारे साथ इस केंद्र की कोच मैम हैं और दो खिलाड़ी भी हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। पहले हम कोच मैम से बात करते हैं। मैम, पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोग लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैम, जो ये ट्रायल्स हुआ ट्राइबल यूथ खेलो इंडिया की तरफ से, उस ट्रायल्स में यहाँ के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया आपके सेंटर के और उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा? जी, कल ट्रायल हुआ खेलो इंडिया ट्राइबल जो गेम होना है छत्तीसगढ़ में, उसके लिए कल ट्रायल हुआ और इसमें हमारे जो बरियातू से कम से कम 10 खिलाड़ी भाग लिए हैं। और अभी तक इन लोग को ये नहीं बताया कि किसका किसका सिलेक्शन हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ लोग का हुआ ज़रूर है और ये बहुत अच्छा स्टेप है जो कि ये खेलो इंडिया ये करा रहे हैं। यूथ के लिए बहुत अच्छा अवसर है और जनजातीय खिलाड़ियों का एक अच्छा अवसर है और आशा करते हैं कि झारखंड का टीम बहुत अच्छा मतलब खेलेंगे और बहुत अच्छा टीम बनेगा। मैम, ये देखिए, एक एक्सेलरेटर राउंड की तरह भी इसे देखा जा रहा है कि जो बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होंगे फिर वो रायपुर में अच्छा अगर प्रदर्शन करते हैं, रायपुर में जो इवेंट होगा उसमें अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो नेशनल्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप इसे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह देखती हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा ये टूर्नामेंट हो रहा है और वहाँ पर भी सिलेक्शन होगा। कहीं ना कहीं मतलब ये इंटरनेशनल का टीम में मतलब शामिल हो सकते हैं हमारा प्लेयर, जनजातीय खिलाड़ी जो भी है। तो ये बहुत अच्छा अवसर है। मैम, यहाँ के जो खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनमें कितना पोटेंशियल, क्योंकि आप कोच हैं, आप सबको बहुत करीब से देख रही हैं, कितना पोटेंशियल आप देखती हैं? क्योंकि जो मैक्सिमम खिलाड़ी हैं वो आदिवासी समाज से आते हैं और बहुत आर्थिक परेशानियों से लड़ कर यहाँ खड़े हैं। तो आप उनमें कितना पोटेंशियल देखते हैं, लड़ने का कितनी जुनून देखते हैं? जी बिल्कुल, ये सुदूर गांवों से आते हैं और ये मैं हर परिवार को, इन बच्चों का हर परिवार को मैं वाकिफ़ हूँ क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं मतलब किसान है इनके परिवार और इस तरह से आए हुए हैं बच्चे और प्रतिभा खोज करा के यहाँ तक आए हैं। बिल्कुल गरीब बच्चे हैं और ये इतना अच्छा खेल दिखा रहे हैं। जैसे कि आप लोग को मैं बता दूं, ये स्कूल नेशनल हो रहा मतलब अभी हुआ था ये एमपी में, वहाँ से ये गोल्ड मेडल भी अभी लेके आ गई है। जैसे अंडर 14, अंडर 19 ये गोल्ड मेडल भी आ गया है और 17 यहाँ रांची में होने वाला है। कहीं ना कहीं वो टीम भी हमारा जीत जाएगा, इतना मेरा में पूरा विश्वास है हमारे बच्चों के ऊपर। अब बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंकिता लकड़ा नाम है। अंकिता, कहाँ की रहने वाली हैं आप अंकिता? रांची जिला। रांची में कहाँ से? चांदसिलादोन गाँव का नाम है और मैं हुलुंडू डेबोर्डिंग से प्रैक्टिस करके यहाँ आई हूँ। तो यहाँ किस तरह की प्रैक्टिस मिल रही है? यहाँ आने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट नज़र आया? वहाँ से आप यहाँ आई तो यहाँ आप कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रही हैं और क्या इम्प्रूवमेंट आप में नज़र आ रहा है? मैं यहाँ करुणा पूर्ति मैम के द्वारा ट्रेनिंग लेती हूँ। यहाँ मैम हमें बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिलाते हैं और हम यहाँ से आगे तक जाते हैं। स्टेट लेवल से नेशनल लेवल तक गए और हम यहाँ पे स्कूल नेशनल फिर सब जूनियर नेशनल भी खेले। वहाँ हम लोग सब गोल्ड लेके आए हैं। आगे क्या सपना है? आगे यहाँ से कहाँ जाना है? क्या सपना देखती हैं आप एक प्लेयर के तौर पे, एक इंडिविजुअल के तौर पे? क्या सपना है? हम यही सपना देखते हैं कि हम आगे ओलंपिक के लिए खेले और इंडिया का नाम, झारखंड का नाम, अपना जिला का नाम, अपना परिवार और अपने कोचेस का नाम रोशन करें। थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताइए। मेरा परिवार बहुत गरीब है। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और पापा किसान हैं और हम यही चाहते हैं कि अपना परिवार को जितना भी
गरीबी का स्थिति है उसे हम सुधार सके। मेरे परिवार भी मेरे ऊपर बहुत भरोसा करते हैं कि मैं आगे तक खेलूँगी और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे परिवार वाले। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितनी मुश्किलों से लड़ना पड़ा, थोड़ा बताइए। क्योंकि आप लोगों को देखकर अब बहुत सी बच्चियाँ हैं जो हॉकी की तरफ आएंगी। जब आप लोगों के वीडियो देखेंगी, आप लोगों की बातों को सुनेंगी, तो बहुत से बच्चियाँ हॉकी खेलना चाहेंगी। तो उन लोगों को क्या बताएंगी? आप बताइए किस तरीके से, कितनी परेशानियों के बाद आप यहाँ तक पहुँची? हमें यहाँ तक आने में बहुत परेशानियाँ हुई तक, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में भी बहुत मुश्किल से सिलेक्शन होते हैं। बहुत प्लेयर रहते हैं, डेबोर्डिंग गांव तरफ से भी बहुत प्लेयर आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत मुश्किल से ही पहुँचे हैं। हमें स्टिक सब खरीदने के लिए भी पहले पैसा नहीं होता था, हम लोग लकड़ी स्टिक से खेलते थे। और गांव तरफ में बहुत मुश्किल से ही प्रैक्टिस करने मिलता था। पहले तो बोलते थे कि लड़कियाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी, लड़कियाँ खेलना सब नहीं करती थी। क्यों नहीं? आप लोग कभी पूछे नहीं क्यों नहीं लड़कियां खेल सकती, क्या दिक्कत है? उतना तो नहीं बताया गया था हमें पहले, पर बोलते थे, ऐसा सुने थे हम भी। हाँ, कि लड़कियां प्रैक्टिस नहीं कर सकती, तो लड़कियां क्या करेंगी? एक बार जब दोबारा गांव जाइएगा तो एक बार उन लोगों से पूछिएगा। पूछने का कोशिश करेंगे ज़रूर, अगर कोई बताएंगे तो ठीक है। अच्छा, किसकी तरह बनना चाहती हैं आप? किस प्लेयर को फॉलो करती हैं? आपका हॉकी में क्या रोल है? आप डिफेंड में रहती हैं, अटैक में रहती हैं, और आप किसकी तरह बनना चाहती हैं? हम निकी दी जैसा बनना चाहते हैं। निकी दी बहुत अच्छा खेलते हैं और हमें यहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं, तो निकी दी हमें बहुत सारे गेम के बारे में बताते हैं और डिसिप्लिन के बारे में भी बताते हैं। तो हमारा सपना है कि निकी दी जैसा हम लोग खेले। थोड़ा अपने पिताजी के बारे में बताइए। अपने पिताजी के बारे में बताइए, वो कितना आपको सपोर्ट करते हैं और उनकी मेहनत कितनी है आपको बड़ा प्लेयर बनाने में, वो कितना मेहनत कर रहे हैं? मेरे पिताजी किसान हैं और साथ साथ शादी सब में खाना बनाने के लिए भी जाते हैं। उसने हमें बहुत सपोर्ट किया है। मैं कुछ भी खरीदने के लिए मांगती हूँ पैसा सब, तो वो कभी हमें मना नहीं करते हैं। हर काम में हम मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे पिताजी। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 2 भाई बहन हैं। आपके भाई क्या करते हैं? वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो 9th क्लास में है। 9th में? मतलब आपसे छोटे हैं? हाँ। अच्छा, तो परिवार, अभी आपका जो परिवार की जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक आपके फादर पे है? हाँ, अभी मेरे पिताजी पर ही है। पिताजी काम करते हैं और सभी भाई बहनों परिवार को पूरा चलाना पापा की जिम्मेदारी है। हाँ। आप जब बनेंगी, अगर आप एक अच्छी प्लेयर बन जाती हैं, तो सबसे पहले क्या आप चाहती हैं? आप अपने पिताजी के लिए, अपने घर के लिए क्या करें? मैं यही चाहूँगी कि सबसे पहले जो हमारे घर में कमियां हैं उसे मैं दूर करना चाहती हूँ। और जो भी गरीबी है, स्थिति है, और हमारे गांव सबका नाम रोशन करना चाहती हूँ। जब आप एक बड़ी प्लेयर बन जाएंगी तो उन लोगों से ज़रूर बात कीजिएगा जो ये बोल रहे थे कि लड़कियों को खेलना नहीं चाहिए। ये मेरा भी रिक्वेस्ट रहेगा, आप उन लोगों से ज़रूर बात कीजिएगा जो आप लोगों को ये कहते थे कि लड़कियां को खेलना नहीं चाहिए। उन्हें बताइएगा कि लड़कियों को ही खेलना चाहिए। मैं बताऊंगी, मैं पूछूंगी भी। और हमारे साथ एक और प्लेयर हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रिचा मिंज है, मैं रांची से हूँ। रांची में कहाँ से हैं रिचा आप? तो पुदाना जो जोसरिंग से हूँ मैं। आप तो पुदाना से हैं। यस। तो यहाँ कैसे सिलेक्शन हुआ? मैं पहले हुलुंडू डेबोर्डिंग में प्रैक्टिस करती थी, फिर ट्रायल हुआ था, फिर उसमें ट्रायल दी थी, उसमें भी बहुत खिलाड़ी भाग लिए थे और यहाँ के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। खुट्टी में ट्रायल हुआ था। खुट्टी में ट्रायल हुआ था। अब रिचा, आगे आपका क्या सपना है? किस तरीके से आप अपने आप को, अपना भविष्य आप हॉकी में कितना देख पा रही हैं? मैं अभी तो बरियातू में ट्रेनिंग लेती हूँ करुणा पूर्ति मैम के द्वारा। यहाँ बहुत अच्छा ट्रेनिंग होता है। मैम हमें सब कुछ बताती हैं, हर एक स्किल को बताती हैं, कैसे करना है कैसे नहीं। हमें अच्छा लगता है, मैम अच्छे से प्रैक्टिस दिलाती हैं। और हमारा सपना है कि इंडिया खेलना। सबसे पहले तो नेशनल खेलते हैं, नेशनल में फिर सिलेक्शन होता है इंडिया के लिए, इंडिया कैंप के लिए, फिर इंडिया खेलना और ओलंपिक खेलना हमारा सपना है। किस खिलाड़ी की तरह आप बनना चाहती हैं? मतलब किसे देख के लगता है कि हाँ हमको इसकी तरह बनना है? मैं संगीता कुमारी की तरह बनना चाहती हूँ, इंडिया प्लेयर। इंडियन प्लेयर संगीता कुमारी की तरह है। थोड़ा संगीता कुमारी के बारे में बताइए दर्शकों को, जो संगीता कुमारी को नहीं जानते होंगे उन्हें बताइए। मैं स्ट्राइकर से खेलती हूँ, वो भी स्ट्राइकर से खेलते हैं, तो मैं स्ट्राइकर को ही देखती हूँ कैसे खेलते हैं। तो वो का गेम मुझे अच्छा लगता है। वो सिमडेगा से हैं, अच्छा खेलते हैं। अच्छा, थोड़ा अपने घर के बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए। मेरे घर में हम लोग 4 जन हैं, मम्मी पापा और 2 बहन। और मम्मी हाउस वाइफ है और पापा खदान में पत्थर फोड़ते हैं। अच्छा, तो अब जब पापा पत्थर फोड़ते हैं तो कौन से खदान में है वो अभी?
पत्थल खदान मतलब घर के पास में ही है। घर के पास ही है। यस सर। तो घर की पूरी जिम्मेदारी अभी पापा के ऊपर है। आप घर में सबसे बड़ी बहन है? नहीं, मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, सबसे छोटी हैं। आपकी दोनों बड़ी बहनें क्या करती हैं? एक ही बहन, मतलब हम लोग 2 बहन अच्छा, हैं। 2 बहन हैं। सॉरी। मेरी बड़ी बहन भी हॉकी खेलती है। अच्छा। रांची साई में ही थी, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ भी सिलेक्शन हुआ था, फिर यहाँ भी थी, फिर अभी रांची एकलव्य में रहती है और वहीं ट्रेनिंग लेती है। पूरा परिवार मतलब आप लोग दोनों बहनें हॉकी में अपने पिताजी और अपने गांव का नाम रोशन करने की कोशिश कर रही हैं। यस सर। चलिए, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। आप लोग आगे बढ़िए और इसी तरह अपने परिवार का, अपने देश का, इस राज्य का, अपनी कोच का और इस संस्थान का नाम रोशन कीजिए, क्योंकि जब आप लोग आगे बढ़ेंगी तो ये खेल आगे बढ़ेगा झारखंड में। और आप लोगों को देखकर कई बच्चे हैं जो यहाँ आने की कोशिश करेंगे और ट्रेनिंग लेने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।